नबी की जब भी नमाज कजा हुई है आपने कजा भी पढ़ी है, इस्तिगफार भी किया है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। अब इस पर कोई दलील लेकर आओ कि 4 नमाजें ग़ज़वा खंदक में कजा हुई वो तो पढ़ी जाएंगी, 4000 हो तो माफ है। इस पर कोई हदीस लेकर आओ तो हम कहेंगे भाई माफ है। हदीस में ना 4 में फर्क है ना 4000 में कोई फर्क है, तभी ये मसला भी इजमाई है। ये तो अब अहले हदीसों ने शुरू कर दिया, वरना सदियों से इस पर इजमा है। इमाम अहमद बिन हंबल सिर्फ इसके कायल थे कि नमाज कजा कर दी तो तौबा होगी, कजा नहीं पड़। वजह उसकी है वो किसी और बेस पे, वो इसलिए कि जब उनकी नजर में जो कजा कर दे वो काफिर हो गया, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना ही जायज नहीं है, उसका तो निकाह भी टूट गया। वो कहते हैं अब जब तौबा करेगा तो दोबारा मुसलमान होगा, तो वो हालत कुफर में छोड़ी है नमाजें उसने, जबकि हम उसको काफिर नहीं कहते, जुमूर उसको काफिर नहीं कहते। तो अगर आपने ये कहना है ना कि कज़ाए उम्री माफ है, तो फिर मानो कि फिर वो काफिर था। फिर जब काफिर था तो उसको कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं था। किसी इमाम का कौल लेते हो तो पूरी तफसील के साथ लो। ये नहीं होता कि कज़ा वाले मसले में अबू हनीफा का कौल ले लिया और काफिर वाले मसले में इमाम अहमद का कौल ले लिया। ऐसे नहीं चलता मार्केट में। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। इस्लाम में तौहीद के बाद जो प्रैक्टिकल लाइफ जब आपकी शुरू होती है ना, जब भी कोई गैर मुस्लिम आएगा और कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, इसके लिए चुस्ती नहीं चाहिए। कलमा पढ़ने में कोई मेहनत लग रही है? कलमा जब जब देखो कोई गैर मुस्लिम कन्वर्ट होके इस्लाम में आता है तो क्या तरीका है उसका? वो कन्वर्ट होने में उसको जो खानदान की तरफ से मुसीबत हो एक अलग बात है, लेकिन अगर खानदान की तरफ से कोई मुसीबत नहीं है तो चुस्ती चाहिए है भाई। वो आएगा भाई ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं अल्लाह पे, अल्लाह के रसूलों पे, फरिश्तों पे, तकदीर पे ईमान लाया। मैं हिंदू हूं तो हिंदू मजहब को छोड़ता हूं, ईसाई हूं तो ईसाई मजहब को छोड़ता हूं, यहूदी हूं तो यहूदी। इसके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन अब टेंशन शुरू। जैसे ही कलमा पड़ेगा, अगर किसी सही आलिम के हाथ पे कलमा पड़ेगा तो आलिम सबसे पहले उसको हुक्म देगा गुस्ल करो। क्या करो भाई? मुस्तहब है कलमा पढ़ने के बाद सबसे पहला काम क्या किया जाए? प्रॉपर गुस्ल। अब क्या होगा जी? वक्ती नमाज। क्योंकि अब कलमा पढ़ने के बाद जो नमाजें जाया होंगी वो जिंदगी भर तुम्हारे कंधों पे कर्ज रहेंगी। ये जो कज़ाए उम्री का कहते हैं ना, कोई हदीस नहीं है कज़ाए उम्री पर। आजकल बहुत बड़ा मसला ये है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि उलमा दुनिया से खत्म होंगे, लोग जाहिलों को सरदार बना लेंगे। इतनी भी सेंस नहीं है कि नमाज कज़ा जब आपने कर ली है तो बगैर कज़ा के वो माफ हो जाती है। हदीस इस पर चाहिए। ये हमसे कहते हैं ना कज़ाए उम्री की कोई दलील बताओ, इनसे कहें कि नमाज बगैर कज़ा के सिर्फ तौबा से माफ हो जाती है, इसकी पे कोई हदीस बताओ। यानी जो जिसको दलील पेश करनी होती है वो दलील तो होती नहीं, उल्टा हमसे दलील मांग रहा होता है। जब किसी का किसी पे कर्जा होता है, वसीम भाई ने गफ्फार भाई से कर्जा लिया 1 लाख रुपए। वसीम भाई ने गफ्फार भाई से 1 लाख रुपए कर्जा लिया, गुन्ने बन के पैसे उठा के ले गए। बोला 1 महीने बाद दे दूंगा। 1 महीने बाद नहीं दिए। गफ्फार को आया गुस्सा, उसने सुनाई सलावातें। वसीम ने कहा माफ कर दो यार, मुझसे लेट हो गया। गफ्फार ने कहा चल मैंने माफ किया। वसीम ने कहा ले भाई कर्जा क्या हो गया? कर्जा थोड़ी माफ किया मेरे भाई, जो लेट पेमेंट कर रहे हो वो माफ कर दिए। अब मैं गया वसीम के पास, अबे तू गफ्फार के 1 लाख रुपए खा के बैठा हुआ है, देना देना भाई तू। तो गफ्फार जवाब में कहता है, नहीं वसीम जवाब में कहता है कि इस पर कोई दलील लेकर आओ कि गफ्फार ने यह भी कहा है कि मैं इससे 1 लाख रुपए लूंगा, क्योंकि उस वक्त इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, लिहाजा वो माफ हो गए। तो मैं कहूंगा दलील तेरे जिम्मे है कि तू ये कहे कि गफ्फार ने कहा कि 1 लाख नहीं लेने हैं, मैंने माफ कर दिया। तेरे पास कोई गवाह है तो फिर पेश कर, वरना असल तो यही है कि जो जिससे पैसे लेता है टाइम पे ना दे तो टाइम के बाद देने पड़ते हैं। दईनुल्लाहि अहक़्क़ु अन युक़ज़ा हदीस में आता है, अल्लाह का कर्जा इस बात के ज्यादा लायक है कि दिया जाए। ये तो मैं जब कह रहा हूं, जब अगर हदीस ना भी होती तो भी क़ज़ाए उम्री वाजिब थी, जबकि उस पर तो हदीसें भी मौजूद हैं। नबी की जब भी नमाज कज़ा हुई है आपने कज़ा भी पढ़ी है, इस्तिग़फ़ार भी किया है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। अब इस पर कोई दलील लेकर आओ कि 4 नमाजें ग़ज़वा खंदक में कज़ा हुई वो तो पढ़ी जाएंगी, 4000 हो तो माफ है।
इस पर कोई हदीस लेकर आओ तो हम कहेंगे भाई माफ है, हदीस में ना 4 में फर्क है ना 4000 में कोई फर्क है, तभी ये मसला भी इजमाई है। ये तो अब अहले हदीसों ने शुरू कर दिया, वरना सदियों से इस पर इजमा है। इमाम अहमद बिन हंबल सिर्फ इसके कायल थे कि नमाज कजा कर दी तो तौबा होगी, कजा नहीं पड़ी। वजह उसकी है वो किसी और बेस पे, वो इसलिए कि जब उनकी नजर में जो कजा कर दे वो काफिर हो गया, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना ही जायज नहीं है, उसका तो निकाह भी टूट गया। वो कहते हैं अब जब तौबा करेगा तो दोबारा मुसलमान होगा, तो वो हालत कुफर में छोड़ी है नमाजें उसने, जबकि हम उसको काफिर नहीं कहते, जमहूर उसको काफिर नहीं कहते। तो अगर आपने ये कहना है ना कि कज़ाए उम्री माफ है, तो फिर मानो कि फिर वो काफिर था, फिर जब काफिर था तो उसको कब्रिस्तान में दफन करना भी जायज नहीं था। किसी इमाम का कौल लेते हो तो पूरी तफसील के साथ लो, ये नहीं होता कि कज़ा वाले मसले में अबू हनीफा का कौल ले लिया और काफिर वाले मसले में इमाम अहमद का कौल ले लिया, ऐसे नहीं चलता मार्केट में। नहीं यार मेरा ख्याल है बात समझ में, तो हर आदमी मंजन बेच रहा है यार यूट्यूब पे आके। ये लोग तुम्हें अबू हनीफा इमाम शाफी से जो हटाते हैं ना कि हम नबी को मानते हैं, अबू हनीफा को नहीं मानते, असल में नबी को मानने की बात नहीं है, नबी को सब मानते हैं। बात ये होती है कि हदीसों की एक तशरीह आइम्मा ने की है, एक तशरीह ये लोग कर रहे हैं, ये कह रहे हैं हमारी तशरीह तो अल्लाह के रसूल की तशरीह है और अबू हनीफा की तशरीह वो कुरान हदीस के खिलाफ है। ये गलत है भाई, अबू हनीफा शाफी को तुमसे ज्यादा कुरान हदीस का पता था, समझता नहीं है ना बात को। इसलिए जो अइम्मा किराम को छोड़ेगा ना वो आजकल के स्कॉलर की तकलीद पे आ जाएगा, वो लेबल उस पर कुरान और सुन्नत लगाएगा, अंधी तकलीद कर रहा होगा इनकी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं हमें कोई हनफियत को फैलाने का शौक नहीं। अगर हम हनफियत को फैलाने की कोशिश करते तो हम शवाफे को बुरा समझते, हनाबिला को बुरा समझते, हमारा ज़र्फ तो बहुत बड़ा है। लेकिन हम तुम्हें ये कह रहे हैं कि तुम्हें ये मुज्तहिदीन से हटा के कुरान और सुन्नत के नाम पे अपना मंजन बेच रहे हैं, उस मंजन पे कुरान और हदीस का लेबल लग रहा है, और अबू हनीफा शाफी ने जो बात की उसको कहते हैं कुरान हदीस के खिलाफ है। ये तुम्हें लग रही है खिलाफ है, नहीं, खिलाफ तुम्हारी बातें हैं। खैर मैं सुस्ती पे रिपोर्ट पेश कर रहा था, बार बार ये बीच में क़यामत आम जो है ना, जब हम मंजिल की तरफ जाते हैं तो बीच में क़यामत आम आता है। तो मैं यह कर रहा था कि देखो जब कोई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान होगा, सबसे पहले अब सुस्ती नहीं चलेगी। सबसे पहला काम क्या है? ईशा पढ़ ले भाई, ईशा में मुसलमान हुआ, चल भाई शाबाश, जितनी आती है 4 रकअतें किसी भी तरीके से उसको पढ़ा दी जाएंगी और वितर भी पढ़ाए जाएंगे। अब वो जाके सो गया घर में, थका हुआ था जी, इस्लाम कबूल किया है, मुबारकबादों के हार डले हैं गले में, फूल आए हैं और वगैरह वगैरह वगैरह, थक गया, रात को 3 बजे जाके सोया है। अगर वो फजर छोड़ेगा कबीरा गुनाह का मुर्तकिब होगा कि नहीं होगा? इस्लाम में नमाज कज़ा करने से बड़ा कोई जुर्म नहीं। वाहिद एक ऐसा अमल है जिसमें इमाम अहमद तो कहते हैं इस्लाम से ही खारिज हो गया, जमहूर कहते हैं खारिज तो नहीं हुआ लेकिन कुफर के करीब पहुंच गया। अगर वो सुस्त है, उठेगा फजर में, सुस्त आदमी का बाप भी नहीं उठ सकता, मादरत के साथ। फजर में उठना सुस्तों का काम नहीं। हमारे जानने वाले लाहौर जा रहे थे, सुबह की 6 बजे की फ्लाइट थी, फ्लाइट उड़ा दी उन्होंने। बोला कौन उठेगा सुबह भाई, टिकट ही कैंसिल करा दिया। उन्होंने बोला यार सुबह मेरे लिए अजाब है भाई उठना, रातों को आजकल 2-2 3-3 बजे लोग सोते हैं। उन्होंने कहा फजर में सुबह 6 बजे को, उन्होंने कहा किसी उनके अल्फाज हैं भाई, ये किसी मौलाना को करा दे ये टिकट यार, ये किसी मौलाना ने जाना उनको अपना टिकट दे देता हूँ ये उनके अल्फाज हैं, वो फजर में उठते हैं। तो एक दाढ़ी वाले थे, उन्होंने कहा मुझे कहा कि ये मैं आप ट्रांसफर किया या क्या किया, क्योंकि आप फजर में उठते हैं। फजर में उठना सुस्त आदमी का काम बोलो नहीं है।